अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा गार्लिक पराठा। गार्लिक पराठा बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, गार्लिक पराठा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 1 चम्मच भरकर चीनी का और 1 अंडा और 1 चम्मच भरकर हमें चाहिए घी का। ऑयल नहीं आप डालेंगे इसमें, घी डालेंगे तो हमारा जो पराठा है वो क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, इसमें नमक और चीनी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी में जब मिक्स हो जाएगी चीनी तो ये फिर जब इसका हम आटा गूँदेंगे, ये मैदे का डो बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार होगी। ये अंडे को हम इसमें तोड़कर ऐड करेंगे और जो हमने घी लिया है 1 चम्मच, ये भी इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हैंड वॉश कर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी ज़बरदस्ती डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह ये देखें, सॉफ्ट सी हमने इसकी डो तैयार कर लेनी, बहुत सख्त और हार्ड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ज़बरदस्त सी डो हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाकर इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 8 से 10 जमे मैंने लहसुन के लिए हैं, इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। बारीक वाली साइड से कर लें या मोटी वाली साइड से कर लें आप। ये देखें जैसे मैंने किया है, ये इसको मैंने कर लिया है कद्दूकश। अब इसको हम तवे पे हल्का सा इसको भून लेंगे ताकि इसकी जो खुशबू होती है बहुत तेज़ होती है, तो इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बहुत तेज़ होती है। तो ये देखें 1 मिनट के लिए हल्की सी मैंने इसको भून लिया है। बस 2-3 ड्रॉप ऑयल के डालकर आप इसको भून लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया 1 मुट्ठी भरकर और हरा प्याज लिया है थोड़ा सा। तो ये मैंने क्रश वो जो होती है कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और 2 चुटकी के करीब नमक इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हम साइड पे करेंगे। डो हमारी ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो गई है। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। जैसे ये देखें मैंने इसका पेड़ा तैयार किया है, ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हो, आप अपने हिसाब से जितना बड़ा पराठा बनाना है इसी हिसाब से बना लीजिएगा। और यहाँ पे सारे मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा हम इधर मैदा जो है वो डस्ट करेंगे और हाथ की मदद से, हमने बेलना नहीं लेना, हाथ की मदद से ही इसका हम ना पराठा तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर जब पराठा बन जाएगा तो इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। ये जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की थी गार्लिक की, तो ये थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर हम ऐड करेंगे और चम्मच की हाथ की मदद से इसको फैला लेंगे और इसका हम ये पेड़ा तैयार करेंगे। ये देखें जैसे मैंने किया है, इसको गोल गोल से घुमाकर इसका ये देखें बलों वाला ज़बरदस्त सा हमारा पेड़ा तैयार हो गया। सेम इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। हमारे तकरीबन 6 पेड़े तैयार हुए हैं, 6 पराठे बनेंगे इसमें। और अब हमने जो गार्लिक की फिलिंग जो बनाई थी, फिलिंग इसमें फिल करके भरकर हमने जो पेड़े तैयार किए से इसको 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दी थी, ताकि ये मैदा है तो ये इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। जब इसको रेस्ट दे देंगे 10 मिनट के लिए तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पराठे तैयार हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है हल्का सा। अब इसके ऊपर पराठा डालेंगे हम और पराठों की साइड पे हम अच्छी तरह घी लगा लेंगे और इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। ऐसे ही ज़बरदस्त सा हमारा पराठा, और दोनों तरफ ही हम इसको घी लगाएंगे ताकि हमारा पराठा बहुत सॉफ्ट होगा और बड़ा क्रिस्पी सा तैयार होगा। ये देखें इसका कलर गोल्डन हो गया है थोड़ा थोड़ा सा। ये 5 से 6 मिनट में हमारा पराठा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट बने थे और बहुत ज़बरदस्त। आपके पास अगर कोई चीज़ भी नहीं है, आप इसको सादा ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त से हमारे पराठे तैयार हो गए हैं। सेम इसी तरह सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए थे। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है ये। ऐसा नहीं है कि हमने इसको मैदे से बनाया है तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा, रबड़ की तरह सख्त हो जाएगा।
तो ये ऐसे नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल बना है। अगर कोई चीज़ नहीं है आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।